Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 2 द एड्रेस जिसके राइटर मार्गो मिनको है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। स्टूडेंट हम इस चैप्टर का समरी और एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर में एक लेडीज़ मिसेस एस है जो कि बहुत रिच है, जूइश फैमिली से रिलेटेड है। के दौरान वो अपना सारा बिलोंगिंग्स जो सारा सामान होता है वो मिसेस डॉर्लिंग को दे देती हैं और अपनी बेटी को बता देती हैं मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर में इनका घर है, आप वहाँ से जाके युद्ध की सिचुएशन ठीक हो जाए तो ये सामान वापस ले जाना। लेकिन जब मिसेस एस की बेटी सामान अपना लेने के लिए वापस जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है और बिल्कुल उनको मना ही कर देती है, पहचानने से ही मना कर देती है और वो वहाँ से निराश होकर वापस आ जाती है। उसके बाद सेकंड विजिट में वो फिर जाती हैं, जब वहाँ उनकी बेटी मिलती है वो उनको अंदर बुलाती है, लेकिन उसकी मॉम घर पे नहीं होती मिसेस डॉर्लिंग, तो वो उनको का वेट करने के लिए बोलती हैं। एस की बेटी यानी कि जो नरेटर है मिसेस डॉर्लिंग का वेट कर रही होती है, तो वो अपना सारा सामान उनके घर में देखती है और वो बहुत निराश हो जाती है कि इन्होंने कितने बेढंगे तरीके से रखा हुआ है, हमारे सभी सामान का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और इस एड्रेस को भी कभी भी याद नहीं रखूंगी। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? तो स्टूडेंट ये कि तुम वापस आ गए, ये कब कौन कह रहा है ये स्टेटमेंट मिसेस डॉर्लिंग कह रही है। जब हमारी नरेटर मिसेस एस की बेटी, इसका नाम नहीं दिया गया है चैप्टर में, मिसेस एस की डॉटर के लिए बताया गया है बस। तो जब वो अपनी बिलोंगिंग सारा सामान अपनी मदर का दिया हुआ मिसेस डॉर्लिंग के पास लेने जाती है वापस, तो वो कहती है अरे तुम वापस आ गए, मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा, यानी कि युद्ध के दौरान सभी की डेथ हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या क्लू मिलता है स्टोरी में? अगर कोई क्लू मिलता है तो वो क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा यस, द अबव स्टेटमेंट इन क्वेश्चन गिव्स अस ए क्लू अबाउट द स्टोरी। वो क्या क्लू है? इट क्लियरली प्रूव्स दैट द लेडी whom the young girl had paid a visit knew her already and did not want to meet her. तो इससे हमें ये क्लू मिलता है कि वो जो लेडीज थी मिसेस डॉर्लिंग, वो उस लड़की को पहचान लेती है, लेकिन पहचानने के बावजूद भी उस पर कोई अटेंशन नहीं देती और उससे मिलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। Now we will start question number 2. The story is divided into pre-war and post-war time. What hardships do you think the girl underwent during this time? इस स्टोरी में दो पार्ट है, प्री वॉर और पोस्ट वार। तो वो जो लड़की थी मिसेस एस की बेटी, वो किन कठिनाइयों से गुजरती है उस समय में, वो बताना है। तो प्री वार टाइम्स में, ड्यूरिंग द प्री वार टाइम्स द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विद हर मदर। प्री वार वॉर से पहले की सिचुएशन बताई गई है कि जब वॉर से पहले नरेटर अपनी मॉम के साथ नहीं रहती थी। शी वॉज लिविंग इन आउटर सिटी, सिटी से बाहर रहती थी। शी केम हर होम जस्ट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए वह घर आई थी। एट दैट टाइम शी नोटिस दैट her mother was always afraid that they might have to leave the place and lose all valuable belongings. उस समय उसकी मॉम इन्हीं बातों से डरती रहती थी कि युद्ध के दौरान हमारी सभी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो खो जाएंगी और हमारा घर भी छूट जाएगा। द थ्रेट ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज प्रिवेलिंग, और डेथ की जो उनका डर था वो हमेशा प्रबल रहता था। प्रिवेलिंग की मीनिंग होती है प्रबल होने वाला। Next, post-war time. After the war ended, everything became normal again. Now there was no threat of death. Now, war के बाद जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी और वहाँ पे डेथ का भी कोई डर नहीं था, तो जो हमारी नरेटर है, द नरेटर कुड लीव हर लाइफ पीसफुली,
तो वो जो नरेटर है वो अपना जीवन पीसफुली शांतिमय तरीके से बिताने लगी थी। वन डे शी वॉज ईगर टू सी ऑल द possessions ऑफ हर मदर। एक दिन वो याद करती हैं कि अब मेरे मदर की सारे possessions जो सामान है मुझे वापस लाना चाहिए, विच शी न्यू वर स्टोर्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में है सारा हमारा सामान। शी वेंट टू दैट एड्रेस, फिर वह उसी एड्रेस पे जाती है। शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन मिसेस डॉर्लिंग नीदर रिकॉग्नाइज्ड हर नॉर लेट हर इन। तो वो जाके वहाँ पे निराश हो जाती है, उसी एड्रेस पे जाके निराश हो जाती है जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानने से भी बिल्कुल मना करती है, ना तो उनको पहचानती है और ना ही उनको अंदर आने देती है। Now we will start question number 3. Why did the narrator of the story want to forget the address? नरेटर है मिसेस एस की जो डॉटर है, वे उस एड्रेस को क्यों भुला देना चाहती थी। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी वॉज अलाउड टू एंटर मिसेस डॉर्लिंग हाउस ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट। जब नरेटर सेकेंड विजिट में मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर चली जाती है, शी रियलाइज्ड द futility of the feeling attached to her mother's belonging that were kept so distastefully। तो वह वहाँ जाकर रियलाइज करती है कि वहाँ जो उनका सामान था वो सारा बिल्कुल बेढंगे तरीके से रखा हुआ था और उसकी कोई भी केयर नहीं थी और सारा सामान वे लोग यूज कर रहे थे। She just left without taking anything back and felt like forgetting and the address because she would only remember the पास्ट। तो अपनी माँ की सारे सामान को देखकर, बिलोंगिंग्स को देखकर वे बहुत निराश हो जाती है और नरेटर वहाँ से बिना कोई सामान लिए वापस जाने का निर्णय कर लेती है और उस एड्रेस को भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है, क्योंकि वो वह एड्रेस और वो सारा सामान उसको पास्ट की हमेशा याद दिलाता रहेगा, इसीलिए वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भुला देना चाहती है। Now we will start question number 4. The address is a story of human predicament that allows war comment. ये जो एड्रेस स्टोरी है ये एक ह्यूमन प्रिडिक्मेंट है। प्रिडिक्मेंट की मीनिंग होती है स्टूडेंट अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो। तो एक ऐसी स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो। एड्रेस स्टोरी में वॉर की ऐसी सिचुएशन थी जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बारे में विचार प्रकट करने हैं। तो आंसर होगा वॉर ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विद इट। जो वॉर है, युद्ध है, कोई भी युद्ध होता है स्टूडेंट, तो वो क्या है, वो उसमें डेथ जरूर होती है कि एक साइड की तो डेथ होंगी हो ना, चाहे दोनों में से किसी की भी जो भी वॉर हो रहा है तो किसी ना किसी की डेथ तो होगी और डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश भी होगा। तो द स्टोरी द एड्रेस डिस्क्राइब अ गर्ल्स लाइफ इन पोस्ट वार एंड प्री वार टाइम। तो इस स्टोरी में एक गर्ल की प्री वार टाइम यानी कि युद्ध से पहले की सिचुएशन और बाद की सिचुएशन दोनों को डिस्क्राइब करती है ये स्टोरी। The war created many obstacles for the reciter both physically and emotionally। तो जो वॉर की सिचुएशन है वो ऑब्स्टिकल मतलब बाधा बनता है, यानी कि अड़चन, बहुत सारी अड़चनें पैदा करता है, चाहे वो फिजिकली अड़चनें हो या इमोशनली हो। फिजिकली कैसे होती हैं, जैसे युद्ध के दौरान किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा या कुछ भी हुआ, कोई भी किसी तरह की चोट लग गई। और इमोशनली अब जैसे इस गर्ल को देखिए, उसकी मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब वो सारा सामान लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है तो वो उसको पहचानने तक से इनकार कर देती है और वो निराश होकर वहाँ से लौटती है। तो ये इमोशनली फिजिकली दोनों सिचुएशन वॉर के दौरान उपस्थित हो जाती हैं। शी लॉस्ट हर हाउस वेयर दे लिव्ड एंड ऑल्सो लॉस्ट हर मदर। वे अपना घर तक खो देती है, अपनी मॉम को भी खो देती है युद्ध के दौरान। हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स वर कैरीड अवे फ्रॉम देम बाय ए स्ट्रेंजर who refused to return them। सारा वैल्यूएबल सामान, जितना भी वैल्यूएबल सामान उसकी मॉम ने दिया था कि युद्ध के दौरान वापस ले लेना, वो सारा सामान चला जाता है एक स्ट्रेंजर के पास और बाद में उनको युद्ध के बाद वो स्ट्रेंजर यानी कि वो जो उसकी मॉम की जान पहचान की महिला थी, एक्वेंटेंस थी, उसको वो सारा सामान वापस करने से मना कर देती है। मैनी प्री वॉर पोस्ट वॉर प्रिसेप्शंस कैन बी सीन इन द युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के सभी तर्क इस स्टोरी में बताए गए हैं।
starting from the loss of life to the selfish and cruel nature of a woman. So many varied emotions are portrayed through this short story. तो स्टार्टिंग से ही इस स्टोरी में लाइफ का अंत दिखाया गया है, सेल्फिशनेस दिखाई गई है और कि कितने क्रूअल नेचर की वो वुमेन थी, कितना भ्रत नेचर था उस वुमेन का जिसने उनका सारा सामान लिटाने से मना कर दिया था, और कितनी इमोशंस दिखाए गए हैं छोटी सी स्टोरी में। तो स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक की वॉर की सिचुएशन ही बताई गई है। प्री वॉर के समय क्या टाइम था, कैसी सिचुएशन थी उनकी, और आफ्टर वॉर के बाद भी उनकी सिचुएशन कैसे रही। तो ये पूरा इस स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में हमें बताया गया है। और बताया गया है कि कैसे लोग होते हैं, कितने भद्र तरीके के लोग होते हैं कि उस समय तो बोल दिया कि ये सारा सामान मैं ले जा रही हूँ, सेफ रखूँगी तुम्हारे सामान को, लेकिन उसके बाद जब उनकी बेटी मिसेज एस की बेटी जो हमारी नरेटर है सामान वापस के लिए उनके घर जाती हैं, उसी एड्रेस पर जाती हैं जो उसकी मॉम ने दिया था, तो वो सारा सामान देने से मना कर देती है मिसेस डॉर्लिंग और उसको निराश ही लौटना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।